दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी बुक की। एक तो बुक हमारे पास है घटना चक्र की, जिसमें एमसीक्यू थ्योरी दोनों मिलती है। हमारे पास जो दूसरी बुक है वो है, आप देख पा रहे हैं, क्राउन पब्लिकेशन की। इसमें क्या कंटेंट उस पर बात करेंगे। और तीसरी जो बुक है हमारे पास वो है महेश बनवाल की, भूगोल करके आता है। इस पर हम बात करेंगे क्या कंटेंट है। तो हम लोग बिल्कुल अंदर चलते हैं, बुक में जाके देखते हैं क्या क्या कंटेंट है, और हम फिर बात करेंगे इन तीनों में से कौन सी बुक आपको लेना चाहिए। तो ये कोई भी इसमें प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें मैंने 1 रुपया किसी पब्लिकेशन से नहीं लिया है। तो चलिए हम लोग सीधे बुक पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्राउन पब्लिकेशन पे चलते हैं। ये भारत का भूगोल करके आता है। मीन्स इसमें आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो नहीं है, क्लास 6 से लेकर 12 है, और यूपीएससी साथ ही साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें क्या चीज़ें हैं दिखाऊंगा। रितेश कुमार है, क्राउन पब्लिकेशन इसके राइटर हैं, मतलब कि इसकी पब्लिकेशन है, रितेश कुमार इसके राइटर हैं। 330 रुपये इसकी प्राइस लिखी रहती है, हालांकि इसमें डिस्काउंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग यदि आगे चलें हम लोग कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भूगोल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भूगोल से इस तरह से स्टार्ट होगा, और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इसमें आपको देख पा रहे हैं कि भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है स्थिति, आकार, भारत, विश्व, भारत के पड़ोसी देश। फिर आपकी भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में बताई गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। फिर आपका जो अगला चैप्टर है अफवाह तंत्र, मतलब नदी वगैरह इसमें दिया रहेगा। उसके बाद जलवायु, क्लाइमेट है। उसके बाद आप यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद मृदा है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भू संसाधन, कृषि है। फिर आपको जल संसाधन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो ये सारे चैप्टर यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सारे हो गए चैप्टर्स। यदि हम बात करें कि किस प्रकार से दी गई, क्या इसमें कोई डायग्राम दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला चैप्टर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और इसमें आपको डायग्राम दिखेगा। पेज की क्वालिटी तो बहुत ही लाजवाब है, मगर यदि हम बुक की क्वालिटी की बात करें, क्या आपको इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हम लोग पहले कनेक्ट करते हैं दूसरे बुक को, फिर हम लोग समझेंगे। हालांकि इसमें डायग्राम की कमी नहीं है, डायग्राम बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, डायग्राम प्रत्येक चीज़ का दिया गया है, बट क्या कमी है हम लोग आगे बुक को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। दूसरी बुक हमारे पास है महेश बनवाल जी की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है। यदि प्राइस की बात करें तो प्राइस 425 लिखी रहती है, इसमें डिस्काउंट रहता है। ठीक है, मार्केट से आप देख लीजिएगा। इसकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाती है बुक। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली पीसीएस के लिए ही बनाई गई है। हालांकि स्टेट अदर जो एग्ज़ाम है एसएससी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसकी क्या है, इसमें आप देख पाएंगे तो भूगोल को डिवाइड करके बताया गया है। मतलब सामान्य भूगोल पहले स्टार्ट किया गया है, इसकी पूरी आपको जो स्टार्ट होता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड, ठीक है, सारे ग्रहों के बारे में। फिर पृथ्वी की गतियाँ जो होती है, घूर्णन, कैसे दिन रात होती है, कैसे ज्वार भाटा आता है। ठीक है, उसके बाद अक्षांश, देशांतर। फिर आपका यहाँ पे भौतिक भूगोल है। ठीक है, जिसमें आपकी जो भूगर्भिक इतिहास है ये इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे इस बुक की खासियत क्या है कि इसको बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया। मतलब आप देख पा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो ये सारी यहाँ पे चैप्टर्स हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको आगे फिर बांटा गया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब आर्थिक भूगोल में। तो फिर इसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आपको देखने को मिलता है। फिर आपको मानव भूगोल भी इसमें दिखता है। ठीक है, फिर आपका विश्व का भूगोल भी इसमें दिखता है। हम अभी जो बात कर रहे थे इस बुक की, इस बुक में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। पहली कमी तो इस बुक की हो गई। दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी जो आपको बांटा हुआ दिख रहा है अलग अलग, जैसे विश्व का भूगोल है, इस तरह से भारत का भूगोल, वो आपको ये रितेश वाले में, मतलब क्राउन में नहीं दिखता है। तीसरी हम बात करें तो तीसरी चीज़ ये यहाँ पे ये है कि इस बुक में आपको क्या है कि जैसे कि आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, मतलब भारत का भूगोल, हाँ, यहाँ से भारत का भूगोल देख पा रहे हैं आप। जो एफ है यहाँ से यदि आप स्टार्ट करें तो आपको ये जो चैप्टर है वो एफ जो है भारत की स्थिति, यहाँ से आपकी ये बुक जो है स्टार्ट होती है। मतलब कि ये सारा कंटेंट आपको ये जो बुक है, मतलब कि आपका महेश बनवाल, इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा इसमें आपका देखिए कि भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल जो संरचना है ये भी उसमें था, अफवाह तंत्र भी था। ये सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंदर समझाया कैसे गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है, ये ब्रह्मांड से स्टार्ट करा है इसने, और इसमें पूरी सिद्धांत कैसे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यदि डायग्राम की बात करें तो डायग्राम भी इसमें दिए गए हैं, और ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो महेश बनवाल
यदि राइटर की बात करें तो थोड़े ज़्यादा फेमस है और अच्छी लग रही है मुझे बुक। अब आगे बात करते हैं तीसरी बुक की। तीसरी बुक हमारे पास क्या है, तो ये है, आप देख पा रहे हैं, घटना चक्र की बुक। और यदि प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस कितनी आती है, लगभग 450। बहुत मोटी बुक है लेकिन प्राइस बहुत कम रखी गई है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, इसका कवर पेज हो सकता है अभी दूसरा, ये 2022 के एडिशन है, 23 के एडिशन आपको मिलेगी अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें कवर पेज अलग होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर्स दिया गया, देखिए, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही इसमें दिया गया है। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको एक तो थ्योरी दी गई है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जैसे यूपीपीसीएस के, जेपीएससी के, एमपीपीएससी की, ये सारे देखिए, यहाँ पे देखिए जेपीएससी का दिया हुआ है ना। तो आपको पूरे जो स्टेट पीसीएस होती है, चाहे यूपीएससी होती है, इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलते हैं, थोड़ी सी आपको थ्योरी मिलती है। तो आपको इससे क्या होगा कि थोड़ा थ्योरी में आपको हो सकता है कि उतना समझ में ना आए, लेकिन यदि हम एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू इसमें बहुत शानदार रहता है और पूरा डिस्क्राइब किया रहता है, ठीक है। तो मेरी सलाह होगी कि आप ये महर्ष बंडवाल वाली बुक लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसको भी ले लीजिए। ये दो बुक आप ले सकते हैं और आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी ख़त्म। क्योंकि देखिए, ल्यूसन की बात करें तो ल्यूसन में एक दिक्कत ये है कि उसमें थ्योरी आपकी मतलब वन लाइनर टाइप की है, और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि वन लाइनर टाइप के सवाल आ नहीं रहे हैं, और आपको उसमें थ्योरी समझ में नहीं आएगी, मतलब कि किस प्रकार से जियोग्राफी, कैसे प्लेनेट घूम रही है, ये सारी थ्योरी साइंस आपको उसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए ल्यूसेंट में कंटेंट अच्छा है, बट यहाँ पे कमी हो जाती है कि समझाने में वो विफल हो जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आएगी। कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।